सोना किसको पसंद नहीं है। सोने को लेकर हम इंडियंस हमेशा से ही बेहद संजीदा रहे हैं। आम भारतीयों के लिए सोना मतलब ज्वेलरी, लेकिन दुनिया भर में सोना ज्वेलरी के अलावा कई जगह इस्तेमाल में आता है। सोने के यही अलग अलग उपयोग डिमांड और सप्लाई को तय करते हैं। दुनिया भर में सोने की डिमांड और सप्लाई को लेकर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने एक ताज़ा रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में पता चला है कि ज्वेलरी और सोने के सिक्कों के तौर पर सोने की डिमांड में गिरावट आई है। वहीं टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर में सोने की मांग जोरदार बढ़ी है। रिपोर्ट में बताया गया कि सोना उत्पादन में कौन सा रिकॉर्ड बना है और लोगों ने अपने दांतों में कितने टन सोना जड़वाया है। इस वीडियो में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के ऐसे ही कई आंकड़ों पर चलिए नजर डालते हैं। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूं मीनू शर्मा। ये आंकड़े बताते हैं कि सोने को किस किस तरह से इस्तेमाल में लिया गया है और ये आंकड़े आपको वाकई में चौंका देंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस गणित का जिस पर दुनिया भर में कीमतें तय होती हैं, यानी डिमांड और सप्लाई की। रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 साल में सोने की सबसे ज्यादा डिमांड दर्ज की गई। साल की पहली छमाही में सोने की मांग 4% बढ़कर 1258.2 टन हो गई। वहीं जून तिमाही में भारत में गोल्ड डिमांड की दरों में 5% की घटोतरी हुई, यानी कि वो गिरावट आई है। उसमें 149.7 टन रह गया घटने के बाद सोना। भारत की गोल्ड खरीदारी में ये खरीदारी ज्वेलरी की डिमांड में जोरदार गिरावट के कारण आई है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक साल की दूसरी तिमाही में ज्वेलरी के लिए सोने की खपत 19% घटकर 390 टन पर आ गई। बीते 4 साल में ये सबसे बड़ी गिरावट है। वहीं ज्वेलरी कंपनियों की ओर से ज्वेलरी फैब्रिकेशन की डिमांड भी 17% घटकर 410 टन रह गई है। भारत की अगर हम बात करें तो देश में ज्वेलरी की डिमांड 17% घटकर 106 टन पर आ गई। वहीं दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड कंज्यूमर चीन में गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड 35% की गिरावट के साथ सिर्फ 86 टन तक रह गई है। सिर्फ ज्वेलरी ही नहीं, बार और कॉइन्स की डिमांड भी 5% घटी है। हालांकि भारत में गोल्ड बार और कॉइन की डिमांड 46% बढ़कर 43.1 टन पर आ गई। ज्वेलरी डिमांड के गिरावट के कारण गोल्ड की महंगाई के कंज्यूमर सेंटिमेंट प्रभावित होना उसके पीछे का कारण बताया गया। बीती एक तिमाही में सोने की कीमत 18% बढ़कर $2338.2 प्रति औंस पर आ चुकी है। अब आप सोचेंगे कि अगर गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड इतनी गिरी है फिर भी सोने की मांग बढ़ी क्यों है? तो इसका जवाब है सोने का बढ़ता इंडस्ट्रियल उपयोग और केंद्रीय बैंकों द्वारा की गई बम्पर खरीदारी। बीते 6 महीने के दौरान दुनिया भर में टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में सोने की मांग बढ़ी है। इसके अलावा इन 6 महीनों के दौरान दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने भी सोने की खरीद बढ़ाई है। जनवरी से जून के दौरान टेक्नोलॉजी सेक्टर में सोने की डिमांड 11% तथा इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में 14% बढ़ी। इस टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े उपकरणों में सोने का भारी इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी के अन्य क्षेत्रों में भी सोना केंद्रीय मांग यानी डिमांड बना हुआ है। इंडस्ट्री के अलावा केंद्रीय बैंकों की खरीद में भी 6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने दूसरी तिमाही में 183.4 टन सोना खरीदा। भारतीय रिजर्व बैंक की अगर हम बात करें तो इसने इस साल अब तक 37 टन सोना खरीदा है। इससे पहले रिजर्व बैंक ने 2022 में 33 टन और 2023 में 16 टन सोना खरीदा था। यहाँ एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा यह भी है कि दुनिया भर में करीब 2.3 टन सोना लोगों के दांतों में जड़ा हुआ है। हालांकि इसकी डिमांड 5% की गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा निवेश के उपयोग में आने वाला गोल्ड ETF की डिमांड में भी बीती एक तिमाही में 7 टन की गिरावट आई। वहीं बीते साल से ये 21 टन कम हुई है। तो ये तो हुई डिमांड की बात। अब जरा सप्लाई भी जान लेते हैं। तो सोना आमतौर पर 2 तरीके से प्राप्त होता है। पहला होता है खनन और दूसरा होता है पुराने सोने को गलाकर। इस बार दुनिया भर की खदानों से सोने का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ और माइन प्रोडक्शन करीब 3% बढ़कर 929 टन पर आ गया। रिसाइकलिंग सोने की सप्लाई भी 4% बढ़कर 335.4 पर आ गई। अब चलते चलते भारत की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का मानना है कि हाल ही में पेश हुए बजट के बाद भारत में गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड में एक बार फिर तेजी दिखाई दे सकती है। बता दें कि बजट में गोल्ड इंपोर्ट पर ड्यूटी को 15% से घटाकर 6% कर दिया गया। साथ ही बेहतर मॉनसून भी अगली तिमाही में गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड बढ़ा सकता है। आपका क्या कहना है? आप कितना गोल्ड इस्तेमाल करते हैं और आपको गोल्ड किस रूप में अच्छा लगता है? ज्वेलरी में, बार में, कॉइन में? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9।